सुधा बहू, जरा छोटी बहू पर ध्यान दो तुम। क्या हुआ माँ जी, आपको छोटी बहू से कोई शिकायत है क्या? शिकायत तो नहीं बहू, लेकिन मुझे पूरे घर में सिर्फ बड़ी बहू ही नजर आती है। ना जाने ये छोटी बहू कौन सी दुनिया में रहती है। छोटी बहू को किसी काम के लिए आवाज लगाओ तो ले देकर बड़ी बहू ही सामने आती है। अब ऐसा है ना माँ जी, दोनों सगी बहनें हैं और छोटी बहन तो जरा लाड़ प्यार में ही पली बड़ी है। उसे घर के काम काज और जिम्मेदारियां उठाने में थोड़ा समय लगेगा माँ जी, और हमें भी उसे थोड़ा समय देना चाहिए। हाँ रमा, बहू सही तो कह रही है। मैं भी कोई गलत नहीं कह रही हूँ जी, मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ अगर नए नए में बहू की डोर खींच कर नहीं रखोगे तो वो हमेशा अपनी मनमानी ही करेगी। ठीक है, अभी तो तुम अनु बहू से कुछ मत कहो, थोड़ा समय बीत जाने दो। जी माँ जी। मम्मी जी, दादी जी, चाय पी लीजिए आप लोग। अनु कहाँ है नैना बहू? हाँ दादी जी, अनु बस रसोई में ही है मेरे साथ। दीदी जरा अपना मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करना, मेरे मोबाइल का डाटा खत्म हो गया है। ये क्या नैना बहू, तुम तो अभी कह रही थी कि अनु तुम्हारे साथ रसोई में है, ये तो अपने कमरे से आ रही है। हाँ बेटा, तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अरे क्या हो गया आप सब लोगों को? आप लोग ऐसे आश्चर्य से क्यों देख रहे हो दीदी को? अनु, तुम अपने कमरे में क्या कर रही थी? तुम्हारी दीदी रसोई में है और तुम अपने कमरे में बैठकर मोबाइल चला रही हो। तुम्हें भी घर के कामकाज में दीदी की मदद करनी चाहिए और सीखना भी चाहिए। हाँ दादी जी, मैं तो दीदी की मदद करती हूँ। एक बहन तो झूठी है, दूसरी भी झूठ बोलने से बात नहीं आती। नहीं ना, मुझे तुमसे इस तरह झूठ की उम्मीद नहीं थी। सॉरी मम्मी जी। अनु, तुम इधर अपने कमरे में कहाँ जा रही हो? जाकर रसोई में अपनी बहन की मदद करो। ठीक है दादी जी। दीदी मेरी बात तो सुनिए। दीदी, आप दादी की बातों को इतना बुरा क्यों मान रही हैं? कैसे बुरा ना मानूं अनु, उन्होंने हम दोनों बहनों को झूठी कहा है। देखिए दीदी, आप बेकार में इन लोगों की बातों को दिमाग में मत लिया करो। मैं तो इनकी बातों को एक कान से सुनती हूँ और दूसरे कान से निकाल देती हूँ। अनु, तुम काम ना करो ना सही, लेकिन तुम्हें रसोई में मेरे साथ होना चाहिए ताकि सब लोगों को लगना चाहिए कि तुम भी रसोई में मेरी मदद करवा रही हो। आपको पता है ना दीदी, मुझे एलर्जी होने लगती है, छींकें आने लगती हैं रसोई में। पर तुम्हें कोशिश तो करना पड़ेगा ना अनु। क्या दीदी, मेरी इतनी प्यारी दीदी है और मैं दीदी के सामने काम करूंगी। आपने मुझे मायके में कभी काम करने दिया है क्या, जो मैं काम सीख जाऊं? मुझे तो नहीं सीखना दीदी, मुझे तो हमेशा आपकी लाडली और छोटी सी अनु बन के रहना है। हाँ मेरी बहन, मैं भी तो यही चाहती हूँ, लेकिन जब मुझे कोई कुछ बोलता है तुम्हारे लिए तो बहुत बुरा लगता है। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, मैं जल्दी जल्दी से सब्जी फ्राई कर लेती हूँ, तुम मुझे प्याज टमाटर काट कर दे दो। क्या दीदी, आपको तो मालूम ही है ना, प्याज काटने से मेरी आंखों में आंसू आने लगते हैं। और आप ही बताइए कि अपनी छोटी बहन की आंखों में आप आंसू देख सकते हैं? नहीं मेरी बहन, मैं तुझे कभी रोता नहीं देख सकती। चल ठीक है, ज्यादा ड्रामा मत कर। ओके, लव यू दीदी। हे भगवान, ये अनु बड़ी कब होगी? वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम दोनों बहन की शादी एक ही घर में हो गई, वरना अनु की शादी किसी और घर में हुई होती तो रोज के कलेश होते, क्योंकि अनु को तो घर के काम काज करना पसंद ही नहीं है। अरे मम्मी का फोन है। हेलो, हाँ मम्मी। क्या कर रही हो नैना बेटा? मम्मी मैं रसोई में हूँ, खाना बना रही हूँ। और अनु कहाँ है बेटा? वो तो अभी अभी ड्रामा करके अपने कमरे में गई है मम्मी। मुझे अनु की बहुत चिंता होती है बेटा। मम्मी मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लेती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन कब तक बेटा, कब तक तू उसके बदले का काम करेगी? उसे भी तो अपनी घर गृहस्थी आज नहीं कल संभालनी होगी ना। जरा मेरी अनु से तो बात करवा। ठीक है मम्मी, अभी बुलाती हूँ मैं अनु को। अनु, अनु। अरे क्या हुआ दीदी, मेरा फेवरेट शो चल रहा है। अनु, माँ से बात करो। हाँ हेलो मम्मी। अनु, अपने आप में थोड़ा बदलाव लाओ बेटा, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब आज नहीं कल तुम्हें भी अपनी घर गृहस्थी संभालनी पड़ेगी, इसलिए तुम अपनी दीदी की मदद क्या करो घर के काम काज में। अरे माँ, भगवान को भी पता है कि अनु को काम वाम करना नहीं आता है, इसलिए तो मुझे ऐसे घर में भेज दिया है जहाँ मेरी प्यारी सी दीदी मेरे स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहती है और खुशी खुशी हमेशा मेरे हिस्से का काम कर देती है मेरी प्यारी दीदी। वो सब ठीक है अनु बेटा, लेकिन अब तुम दोनों उस घर की बहू हो और अब तुम दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं और तुम लोगों को अपनी अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां संभालनी पड़ेंगी। इसलिए कहती हूँ बेटा, समय रहते घर के काम काज सीख लो अनु। अरे कब तक तुम्हारी दीदी तुम्हारा साथ देगी? क्या मम्मी, अभी तो मुझे आराम से रहने दीजिए आप। अरे जब समय आएगा तब मैं अपना सारा काम खुद ही कर लूंगी। अभी तो मैं फोन रखती हूँ, मेरे फेवरेट शो का समय हो गया है। बाय बाय मम्मी। ये लड़की भी ना कभी नहीं सुधर सकती। नैना बेटा, तुम्हें ही ध्यान रखना होगा अनु का। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना अनु के साथ। सुभद्रा, अरे जिज्जी आने वाली थी, लगता है जिज्जी आ गई है। हाँ जिज्जी, आपको यहाँ देखकर बड़ी खुशी हुई जिज्जी। अरे मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी। हाँ सुभद्रा, लेकिन कितनी खराब रोड है। अरे मेरी कमर टूट गई। आइए बैठिए ना जिज्जी, मैं आपकी कमर की मालिश कर दूंगी। और बताइए जिज्जी, गाँव में सब बढ़िया है? अरे सब बढ़िया ही है। अरे सुभद्रा, तुमने तो लगे हाथ दोनों ही बेटों का काम पूरा कर दिया और तुम तो एक नहीं दो दो बहुओं की सास बन गई हो। अब तो तुम्हारे सिर्फ आराम ही आराम है सुभद्रा। हाँ जिज्जी, बिल्कुल सही कह रही हो आप। अरे अब तो मेरी दोनों बहुएं घर संभालेगी और मैं अपने राम का नाम लूंगी। चल तो फिर दोनों बहुओं से सगुन का कुछ मीठा बनवा दे। अब तो मैं बहू की डिलीवरी की वजह से उनकी शादी में आ नहीं पाई थी। हाँ जिज्जी। नैना, नैना बहू। जी मम्मी जी। नैना बहू,
माँ है। प्रणाम बड़ी मम्मी। खुश रहो बेटा। बेटा, तुम्हारी शादी के समय में मेरी बहू की डिलीवरी होने वाली थी, इसलिए मैं शादी में आ नहीं पाई थी। जी बड़ी मम्मी। बेटा अनु को भी बुला लो। जी मम्मी जी। अनु, अनु। क्या हुआ दीदी? अनु, ये हमारी बड़ी मम्मी है, पैर छूकर आशीर्वाद ले लो। जी प्रणाम बड़ी मम्मी जी। ऐसे नहीं अनु, पैर छुओ। प्रणाम बड़ी मम्मी। खुश रहो बेटा। अनु और नैना, बेटा रसोई में जाकर तुम अपनी बड़ी मम्मी के लिए कुछ मीठा बना दो, ताकि सगुन भी हो जाए इनका, क्योंकि तुम्हारी शादी में तो आई नहीं थी, इसलिए तुम लोगों के हाथ से कुछ मीठा खाया नहीं है जिज्जी ने। जी मम्मी जी, अभी बना देते हैं हम। चलो अनु, साथ में मिलकर बड़ी मम्मी के लिए कुछ मीठा बनाते हैं। चलिए दीदी। दीदी, मीठे में क्या बनाओगी आप बड़ी मम्मी के लिए? खीर बना लेते हैं और साथ में हलवा भी बना लेते हैं। अरे यार दीदी, बना लेते हैं मत बोलिए आप बना लीजिए ना। आपको तो मालूम है ना दीदी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये हलवा या खीर बनाना, और पहली बात तो दीदी मुझे ये सब बनाना आता भी नहीं है। अरे तू चिंता मत कर मेरी बहन, मैं गैस में एक साइड हलवा बना लेती हूँ और एक साइड खीर बनने को रख देती हूँ। फिर एक मीठा तुम लेकर जाना और एक मैं, ताकि बड़ी मम्मी को लगेगा कि हलवा तुमने बनाया है और खीर मैंने बनाया है। हाँ यार दीदी, ये बड़ा अच्छा आइडिया है आपका, तो आप ऐसा ही कीजिए। मैं आती हूँ थोड़ा सा इंस्टाग्राम में एक रील डाल के। मेरी बहन अनु की कोई गलती नहीं है कि उसे घर के काम काज नहीं आते। अरे मैंने और माँ ने कभी उसे रसोई के काम करने ही नहीं दिए। मेरी बहन पढ़ाई लिखाई में इतनी होशियार थी कि वो हमेशा पढ़ाई लिखाई और अपने कंपटीशन में ही लगी रहती थी। खैर उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना उसकी दीदी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। खीर और हलवा दोनों नैना ही बनाती है, लेकिन नैना खीर अपनी बहन को पकड़ा देती है और हलवा खुद लेकर अपनी बड़ी मम्मी के पास जाती है। लीजिए बड़ी मम्मी, मैंने खीर और अनु ने हलवा बनाया है आपके लिए। सच में सुभद्रा, दोनों बहुओं के हाथों में तो जादू है, बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है खीर और हलवा। देखो बेटा, अब तुम्हारी शादी को पूरे 2 महीने हो गए, अब मेहमानों का आना जाना भी लगभग खत्म हो गया है, तो अब मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपने हिसाब से घर के काम काजों को अपनी समझदारी से बांट लो, ताकि घर के काम समय पर हो सके। ये तुम दोनों को ऐसा लगे बेटा कि मेरी मदद की तुम्हें आवश्यकता है, तो तुम लोग मुझे कह सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहूंगी। जी मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। ठीक है बेटा, जाओ तुम लोग अपना काम कर लो। चलिए जीजी, मेरे कमरे में चलकर आराम कर लीजिए आप। हाँ चलो सुभद्रा। बड़ी मम्मी, आप खाने में क्या पसंद करेंगे? अरे मैं तो सब खा लेती हूँ बहू, बना लो जो भी घर में है। हाँ लेकिन दही हो तो पकौड़े वाली कढ़ी जरूर बना लेना, वो मुझे बहुत पसंद है। जी बड़ी मम्मी। सुभद्रा तुम्हारी बड़ी बहू बहुत ही गुणवान और संस्कारी है। हाँ जीजी, वैसे तो अनु भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो घर में सबसे छोटी और लाडली थी ना, इसलिए जरा काम काज में ढीली है। हाँ वो तो मुझे देखकर ही लग रहा है। जीजी, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए ना। अच्छा ठीक है। अरे नैना बहू, अनु कहाँ गई है? जी दादी जी, वो है ना, यहीं कहीं होगी, अभी तो इधर ही थी। ये क्या बोल रही हो नैना तुम? क्या अनु छोटी सी बच्ची है जो इधर थी और उधर हो गई? अनु को इधर और उधर नहीं होना चाहिए इस वक्त, उसे रसोई में तुम्हारे साथ होना चाहिए। अनु को बुलाओ, या कोई और झूठ तैयार रखा है तुमने अपनी बहन के लिए? नहीं दादी जी, मैं अभी अनु को बुलाती हूँ। अनु, अनु। क्या हुआ दीदी? तुम रसोई में क्यों नहीं दिखती अनु मुझे? जब देखो तब सुनैना ही अकेले रसोई में लगी रहती है। अरे तुम बराबरी से सुनैना का हाथ क्यों नहीं बटाती? और वैसे भी अभी तुम्हारी से बड़ी बहन नहीं, तुम्हारी जेठानी है। जी दादी जी, मैं हेल्प करवाती हूँ दीदी की, और सिर्फ आज ही नहीं, रोज तुम मुझे रसोई में नैना के साथ दिखनी चाहिए। जी दादी जी। ये दादी भी ना दीदी, हम दोनों के बीच में बस लड़ाई लगवाने को ही भिड़ी रहती है। लेकिन अनु, तुम्हें भी घर के थोड़े बहुत काम काज तो आने ही चाहिए। चलो तुम रसोई में मेरी मदद करवाओ। अच्छा बताइए दीदी, क्या करना है मुझे? एक काम करो अनु, तुम आटा लगा दो, मैं जल्दी से रोटी सेक देती हूँ। दीदी, आटा लगाने से तो मेरे नाखून टूट जाएंगे ना, और आपने देखा है ना मैं अपने नाखून को कितने मुश्किल से बड़ा कर पाती हूँ। मैं एक काम करती हूँ दीदी, मैं सब्जियाँ काट दूंगी, आटा तो आप ही लगा लीजिए। अच्छा ठीक है, चल सब्जियाँ ही काट दे तू, इस बहाने तू रसोई में तो बैठेगी मेरे साथ। मैं अभी आती हूँ दीदी, इनका फोन आ रहा था, जरा बात कंप्लीट करके आती हूँ। ठीक है अनु, जल्दी आओ। नैना, तुम्हारी बहन अनु को घर में कोई कामकाज नहीं होता है क्या? क्यों, क्या हो गया जी? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो अनु के लिए? अरे पूरे टाइम अनु और विकी फोन में ही बिजी रहते हैं, और इसीलिए विकी का पूरा दिमाग दुकान में होता ही नहीं। और इधर मैं विकी को डांटकर फोन रखने को कहता हूँ, जैसे विकी फोन रखता है हर 10 मिनट में अनु का फिर से फोन आ जाता है। देखो नैना, बुरा मत मानना, लेकिन दुकान जाने के बाद हमें दुकानदारी पर भी ध्यान देना होता है, इसलिए तुम अपनी बहन अनु को समझाओ कि वो विकी को बार बार फोन न करे दुकान जाने के बाद। हाँ कोई जरूरी काम हो तो फोन कर सकती है, लेकिन इस तरह टाइम पास करने के लिए बिल्कुल भी फोन न करे। तुम अनु को समझा देना। ठीक है जी, मैं अनु को समझा दूंगी। ये अनु भी ना, इसकी वजह से मुझे सबसे कितना सुनना पड़ रहा है, न जाने ये कब सुधरेगी। दीदी, दीदी, अरे क्या हुआ दीदी? आप किस सोच में डूबी हुई है? दीदी, दीदी कुछ बोलिए ना। देखो मेरी बहन, अब तुम छोटी बच्ची नहीं रह गई, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारे खुद का अपना घर परिवार है, तुम्हें थोड़ी मैच्योरिटी तो दिखानी होगी ना। अरे क्या हो गया दीदी? इस घर में तो सब लोग मेरी चुगली ही करते रहते हैं, जरूर किसी ने आपसे मेरी चुगली की होगी। देखो मेरी बहन, तुम्हारे जिया जी और विकी जब
जब घर से दुकान जाते हैं तो वो वहाँ फ्री नहीं बैठे रहते, उन्हें दुकानदारी संभालनी होती है। हाँ दीदी, तो क्या हो गया? तुम विकी को ज्यादा फोन मत किया करो, तुम्हारे फोन की वजह से विकी का दिमाग दुकानदारी में नहीं लग पाता है। किसने आपसे मेरी चुगली की है दीदी? क्या विकी ने की आपसे मेरी चुगली? मैं अभी बताती हूँ विकी को। अरे मैं नहीं मरे जा रही हूँ उनसे बात करने, वही तो बार बार फोन करते हैं। अनु, तुम हमेशा नेगेटिव क्यों सोचती हो? अरे किसी ने चुगली नहीं की है मुझसे तुम्हारी, ये तो तुम भी जानती हो ना कि तुम और विकी पूरे दिन भर मोबाइल में लगे रहते हो। ठीक है दीदी, कितना सुना रहे हो आप अपनी छोटी बहन को? मैं जानती हूँ आपको भी शायद बुरा लगने लगा है कि मैं घर के काम काज नहीं करती। ठीक है, मैं कर लूंगी अपने हिस्से का काम, मत कीजिए आप मेरा कोई भी काम काज। अनु, मेरी बहन तो हमेशा उल्टा क्यों सोचती है? मैं तेरी भलाई के लिए बोल रही हूँ, अगर तुम सुनना चाहती हो ना तो सुनो। तुम्हारे जिया जी कह रहे थे कि विकी और अनु दिन भर फोन में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से विकी का दुकान में दिमाग नहीं लगता। ठीक है दीदी, मैं नहीं लगाऊंगी विकी को फोन, और उनका फोन भी आएगा तो कट कर दूंगी। आप खुश? अब तो कोई शिकायत नहीं है ना आपको मुझसे? अरे मेरी बात तो सुन ले अनु। हे भगवान, इस लड़की को कैसे समझाऊं मैं? लगता है मैंने भी अनु को बहुत सुना दिया। अरे वो भी बच्ची है, उसे तो मैं बाद में मना लूंगी, पहले जल्दी जल्दी रसोई का काम समेट लेती हूँ। बड़ी बहू। जी बड़ी मम्मी। बेटा जरा काढ़ा तो बना दो मेरे लिए, गले में बड़ी खराश हो रही है। जी बड़ी मम्मी, अभी बना देती हूँ मैं। और अनु कहाँ है बेटा? अनु की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी बड़ी मम्मी, इसलिए वो अभी अपने कमरे में लेटने गई है। अच्छा ठीक है, कोई तो बात जरूर है, मैं जब भी रसोई में आती हूँ तो ये बड़ी बहू अकेले सारा खाना बनाते रहती है, और जब भी अनु के बारे में पूछो तो बड़ी बहू कोई ना कोई बहाना जरूर बना देती है। अरे सुभद्रा, सास बन जा तू। क्या हुआ माँ जी? देखो सुभद्रा बहू, समय रहते तुम अपनी छोटी बहू को समझा लो और उसे घर के काम काज सीखने को कहो। जब देखो तब नैना ही बहू घर के सारे काम करती है, रसोई संभालती है, और जब भी उसकी छोटी बहन के लिए पूछो तो वो बस बहाना बना देती है। अरे कब तक ऐसे बहाना चलेगा? अनु को भी तो एक ना एक दिन अपनी गृहस्थी संभालनी होगी ना। हाँ माँ जी, यही तो मैं समझा रही हूँ सुभद्रा को, लेकिन इसके दिमाग में तो कोई बात जाती नहीं है। अरे तू ही समझा, मैं भी तो समझा समझा कर थक गई हूँ। चलो अच्छा है कि आज पूरा परिवार एक साथ रहता है, अगर कल को दोनों बहुएं किसी बात को लेकर विवाद करने लगी या कभी अलग रहने का समय आया, अरे समय किसने देखा है बताओ? अगर तुम्हें छोटी बहू के साथ रहना पड़ेगा और उसे घर के काम काज नहीं आएंगे तो बताओ वो कैसे तुम्हारी सेवा करेगी और तुम्हें कैसे वो कुछ बना कर देगी? अरे माँ जी, क्या आपने देखा नहीं है? अरे नैना और अनु दोनों बहनों के बीच में कितना प्यार है, एक दूसरे पर जान छिड़कती है वो दोनों। लेकिन बहू, अब वो सिर्फ दोनों बहनें नहीं रह गई है, देवरानी जेठानी का रिश्ता हो चुका है। और ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि ऐसा कौन सा घर है जहाँ देवरानी जेठानी के बीच में खटपट नहीं होती है। हाँ सुभद्रा, अम्मा जी बिल्कुल सही कह रही है। अरे ये तो जग जाहिर है कि देवरानी जेठानी कभी खुशी खुशी हमेशा एक छत के नीचे नहीं रह सकते हैं। ठीक है जीजी, अभी तो उन्हें आए 2-3 महीने ही हुए हैं, जरा धीरे धीरे समय बीत जाने दीजिए, फिर मैं खुद ही कह दूंगी उन्हें। हाँ सुभद्रा, तुम्हारा बोलना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि मैं भी जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ कि अनु बहू पूरे टाइम अपने कमरे में या तो मोबाइल चलाते रहती है या गाना बजाकर डांस करते रहती है। हाँ जीजी, मुझे लगता है सुभद्रा से कुछ ना हो पाएगा, हमें ही कुछ करना होगा। हाँ माँ जी, हमें ही कुछ करना होगा। दीदी, एक कॉफी बना दो दीदी। बेचारी नैना बहू को सुबह से घर के काम काजों में फुर्सत नहीं है, और ये महारानी यहाँ आराम से बैठकर मोबाइल चला रही है और साथ ही अपनी बहन को ऑर्डर भी लगा रही है कॉफी के लिए। मानती हूँ भाई बहनों के बीच में बहुत प्रेम होता है, लेकिन ये नैना और अनु जैसा प्रेम तो मैंने कभी किसी बहनों के बीच में नहीं देखा है। क्या हुआ बड़ी मम्मी? कुछ नहीं छोटी बहू, ये बताओ नैना बहू कहाँ है? हाँ दीदी, तो यहीं कहीं है ना बड़ी मम्मी, शायद रसोई में है। नैना बहू। जी बड़ी मम्मी। एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। जी बोलिए ना बड़ी मम्मी। अरे कब तक अपनी छोटी बहन की बैसाखी बनी रहोगी तुम अपनी बहन से अंधा प्यार करती हो, तुम अपनी बहन को चलना नहीं सिखा रही हो बल्कि लंगड़ी बना रही हो। लेकिन क्या बात हो गई बड़ी मम्मी? बेटा, मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ उस दिन से देख रही हूँ कि घर का सारा काम, खाना पीना सब तो तुम ही करती हो, लेकिन तुम हमेशा ऐसे दिखाती हो जैसे आधा काम तुम्हारी बहन अनु ने किया हो। ये सब करके तुम अपनी बहन का भला नहीं कर रही हो नैना, बल्कि उसे चलने से रोक रही हो, उसे जीवन में आगे बढ़ने नहीं सिखा रही हो। तुम ही बताओ नैना, तुम कब तक अनु को साथ दोगी? तुम इस बात को स्वीकार कर लो नैना बहू कि अब तुम इस घर की बड़ी बहू हो, और अनु तुम्हारी छोटी बहन तुम्हारी देवरानी है, और तुम अनु की जेठानी हो। तुम जिस तरह से अनु की मदद कर रही हो ना बड़ी बहू, उस तरह तुम अपने ही रिश्ते को उलझा रही हो। तुम इस बात को क्यों नहीं समझती हो कि अब तुम्हारी छोटी बहन अनु इस घर की बहू है और इस घर की जिम्मेदारियां निभाना उसका भी दायित्व है। तो फिर क्यों अपनी छोटी बहन को अपने दायित्व निभाने से रोक रही हो तुम? मुझे तो लगता है तुम अपनी बहन से प्यार नहीं करती, भविष्य में उसका भला नहीं चाहती हो, उसे तुम सिर्फ अपनी बैसाखी से चलाना चाहती हो जिंदगी भर। हाँ बड़ी बहू, तुम्हारी बड़ी माँ की बात कड़वी जरूर है, लेकिन वो बिल्कुल सच कह रही है। तुम अपनी बहन को मदद रूपी बैसाखी देना बंद कर दो। तुम अपनी बहन को काम संभालने दो ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को सीख पाए और आगे जीवन में वो अपने बलबूते से अपने घर परिवार को संभाल सके। जी बड़ी मम्मी। देखो बेटा, हम लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हम लोग तो बस तुम्हारे भविष्य की चिंता करते हुए तुम्हें ये सारी बात बोल रहे हैं, और तुम समझदार हो, हम तुमसे समझदारी की उम्मीद रखते हैं, इसलिए हमने तुमसे ये बात कह दी, वरना अनु के सामने ये सारी बात तो हम नहीं कह पाते। जी बड़ी मम्मी, अभी तुम्हारा फैसला है नैना कि तुम अपनी बहन को जिंदगी भर बैसाखी से चलते हुए देखना चाहती हो या अपने पैर से भागते हुए देखना चाहती हो। 3 महीने में ही कितना कुछ बदल गया है हम
लोगों के जीवन में अरे घर के सारे सदस्यों को अनु से शिकायत रहने लगी है। बड़ी माँ और दादी भी कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं, वो तो अनु की भलाई के लिए कह रहे हैं। सच्ची तो है, मैं उसे बैसाखी से चला रही हूँ, इसलिए तो वो अपने पैरों से चलना सीखना ही नहीं चाहती। यदि मैं बैसाखी देना बंद कर दूं तो वो कोशिश तो करेगी कि वो अपने पैरों से चल पाए। मैं अपनी बहन को कभी भी बैसाखी से चलते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बहन जीवन में खूब तरक्की करे और अपने कदमों से चलकर वो दुनिया जीत ले, सबका दिल जीत ले। अरे नहीं यार, सब कुछ ठीक ही चल रहा है, लेकिन मैं पार्टी में नहीं आ सकती हूँ क्योंकि घर में मेहमान आए हुए हैं और उनके सामने से मैं पार्टी अटेंड करूंगी थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। दीदी ने भी मना कर दिया था, मैंने उनसे पूछा तो। अरे ये क्या अनु, अभी तक तुम फ्रेश नहीं हुई हो और बिस्तर से ही मोबाइल में लग गई हो। चल ठीक है, मैं तुझे दोपहर में फोन करती हूँ। हाँ दीदी, अब बोलिए। अरे अनु, अभी तक तो तुम्हें फ्रेश हो जाना था और तुम हो कि बिस्तर में पड़ी पड़ी मोबाइल में बात कर रही हो। तो क्या हो गया दीदी, मेरे फ्रेंड का फोन था। अनु, तुम जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ और जाकर रसोई संभाल लो, आज खाना पीना तुम्हें ही देखना है। अरे यार दीदी, आप जानते हो ना मुझे खाना पीना बनाने की समझ नहीं है और आप हो कि मुझे रसोई में जाने को कह रहे हो। देखो अनु, जैसे तुम घंटों मोबाइल में लगी रहती हो और कोई भी काम मोबाइल में यूट्यूब से सीख लेती हो, उसी तरह मोबाइल से सीख लो कि खाना कैसे बनाया जाता है। अरे यार दीदी, आप खाना बना लीजिए ना, वैसे भी आप क्या करेंगी जब मैं खाना बनाऊंगी तो। देखो अनु, मुझे घर के और भी काम है जो मुझे ही करने पड़ते हैं, इसलिए तुम रसोई संभालो और मैं घर के दूसरे काम संभालती हूँ। लेकिन दीदी, मुझे कोई एक्सक्यूज मत दो अनु, तुम जाकर अपना काम संभालो। और वैसे भी कब तक मैं तुम्हारे हिस्से का काम करते रहूंगी, तुम्हें भी तो अपना घर परिवार संभालना चाहिए ना। लगता है दीदी मेरी किसी बात से नाराज है, इसलिए मुझ पर इतना गुस्सा दिखा रही है। कोई बात नहीं, दीदी ज्यादा दिनों तक मुझसे नाराज नहीं रह सकती। देखना कल दीदी का गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। आज तो दीदी बहुत गुस्से में है, इसलिए दीदी मेरी बात नहीं सुनने वाली है। चलो जैसे तैसे मैं ही रसोई संभाल लेती हूँ। आज सुभद्रा, आज खाने का स्वाद कुछ अलग सा लगा मुझे। हाँ जीजी, स्वाद तो मुझे भी अलग आया आज खाने में। सॉरी मम्मी जी, मेरी ही गलती है। अनु ने तो खाना बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन गलती से मैंने 2 बार मसाला डाल दिया आज। लेकिन बेटा, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए तुम्हें, ऐसी गलती कोशिश करना कि दोबारा ना हो, क्योंकि बहुत मुश्किल से खाना खा के हुआ है आज। नहीं ना, शाम को जरा ध्यान से खाना बनाना। जी मम्मी जी। मम्मी, न जाने दीदी को क्या हो गया है, मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रही है दीदी। मुझे माफ कर देना मेरी बहन, मैं बहुत मजबूर हूँ। अनु, ये क्या है अनु? अरे छोटी छोटी सी बात तुम मम्मी को बताकर उन्हें परेशान क्यों करती हो? दीदी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या जो आप मुझ पर इतना गुस्सा कर रहे हो? दीदी बताइए ना दीदी, ये क्या बात हुई अनु? यदि तुम इस घर में अपने हिस्से का कोई काम कर रही हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुमसे नाराज हो गई हूँ। वैसे एक बात बताओ तुम मुझे अनु, इस घर में मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और तुम मेरी देवरानी हो, उस हिसाब से तुम्हारा काम करना कोई गलत तो नहीं है ना? तुम्हें भी अपने हिस्से का पूरा काम करना चाहिए। और वैसे भी अनु, मैं घर में कोई खाली तो नहीं बैठी हूँ ना, मैं भी घर के कोई ना कोई तो काम कर ही रही हूँ। दीदी, मम्मी जी ने या घर में किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या मेरे लिए? नहीं अनु, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा है। मायके की बात अलग थी अनु, वो हमारा घर था, वहाँ मैं सारे काम अकेले ही कर लिया करती थी, लेकिन ये ससुराल है और यहाँ बात दूसरी है। और एक बात बताओ अनु, यदि मैंने तुम्हें तुम्हारा दायित्व निभाने के लिए कहा है तो तुम इतना बुरा क्यों मान रही हो? ठीक है ना, अब ये सारी बातें तुम माँ को फोन करके मत बताना। दीदी, आप अपने आप को समझती क्या है? आप जेठानी बनकर मुझ पर रोब जमा रही है, ऐसे सोच रही है जैसे आपको ही सब कुछ आता है, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगी क्यों? अरे दीदी, मैं तो बचपन से ही बहुत होशियार हूँ। अरे कल देखना, इतना अच्छा खाना बनाऊंगी कि सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ तो बनाओ ना, इतनी होशियार हो तो अपनी होशियारी दिखाओ ससुराल में। इस तरह अनु को बहुत गुस्सा आता है अपनी बड़ी बहन के ऊपर और वो दूसरे दिन यूट्यूब से देखकर खाना बनाना सीख लेती है। आज खाना किसने बनाया था? बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना था। जी जी, खाना मैंने बनाया है। हाँ अनु, खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। थैंक यू जी। हाँ अनु, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है आज तुमने। जी थैंक यू बड़ी मम्मी। यहाँ तो कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें ही सब कुछ आता है, वो ही सारे काम में पारंगत है और हमें तो जैसे कोई काम आता ही नहीं। अरे अगर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया तो क्या मैं काम नहीं कर सकती? मैं जानती हूँ मेरी बहन कि मेरे लिए तुम्हारे दिल में दूरियां बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी के लिए ये दूरियां बहुत जरूरी है। इस तरह धीरे धीरे दिन बीतने लगे और पूरे 5 महीने हो जाते हैं, तब तक अनु भी घर के सारे कामों में निपुण हो जाती है। हाँ समधन जी, कैसी हैं आप? जी मैं तो अच्छी हूँ समधन जी। अरे आपको अपनी बेटियों की याद नहीं आती है क्या? अरे आ जाइए ना अपनी बेटियों से मिलने। हाँ समधन जी, बच्चों की तो बहुत याद आ रही है मुझे, मैं कल ही आ जाती हूँ समधन जी। जी समधन जी, स्वागत है आपका हमेशा। अनु, नैना। जी मम्मी जी। बेटा कल तुम्हारी मम्मी आ रही है तुम लोगों से मिलने। ये तो बहुत ही खुशी की बात है मम्मी जी। मैं तो मम्मी के लिए अपने हाथ से अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी और दिखा दूंगी मैं अपनी मम्मी को कि कुछ लोगों ने कैसे मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया इस घर में। इसके बावजूद भी मैंने सब कुछ कर दिखाया, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। नैना बेटा, तुम अनु को सब कुछ बता क्यों नहीं देती? तुमने उसकी भलाई के लिए ये सब किया है। अनु तुमको अपनी दुश्मन मानने लगी है। नहीं मम्मी जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अनु अपनी दुश्मन समझती है मुझे तो बस यही बात की खुशी है कि आज मेरी बहन को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। नमस्ते समधन जी। अरे आइए समधन जी। अनु, नैना, देखो बेटा, मम्मी आ गई है तुम्हारी। मम्मी,
मेरे बच्चों। ठीक है मम्मी, चलिए मम्मी कमरे में फ्रेश हो जाइए। हाँ समधन जी, जाकर फ्रेश हो जाइए आप, उसके बाद हम लोग बैठकर बातचीत करते हैं। जी समधन जी। देखो बेटा, मैंने तुम लोगों के लिए साड़ियाँ लाई हैं, इसलिए अनु पहले तुम पसंद कर लो तुम्हें कौन सी साड़ी रखनी है। मम्मी, दीदी को पहले साड़ी पसंद कर लेने दीजिए आप, क्योंकि दीदी मेरी जेठानी है ना, वरना कल को कहेंगी कि मैंने पहली साड़ी पसंद कर ली और उनका हक मार दिया। अनु, ये तुम क्या बोल रही हो बेटा? अरे तुम्हारी बहन ने तो तुम्हें अपना हर सामान पहले दिया है और आज ये सब। मम्मी, पहले की बात अलग थी, पहले वो मेरी बहन थी, लेकिन अब तो वो मेरी जेठानी बन गई है। नैना बेटा, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? अरे इतने कम समय में तुम बदल गई हो, जो तुम अपनी ही छोटी सगी बहन के साथ इस तरह से व्यवहार कर रही हो। मम्मी, अनु तो अभी बच्ची है, उसे ज्यादा समझ नहीं है, वो तो मुझे गलत समझ ही सकती है, लेकिन आप तो मेरी माँ है, आपने भी मुझे गलत मान लिया। मानती हूँ मम्मी कि आज मैं अनु की नजरों में गलत हूँ, बहुत बुरी बहन हूँ, लेकिन बुरी बनना मेरी मजबूरी थी। मम्मी, अनु का बचपना ससुराल में भी वैसा कहीं वैसा बना हुआ था, लेकिन एक बार जब बड़ी मम्मी आई थी तब उन्होंने मुझे टोका और उसके बाद मम्मी ससुराल में धीरे धीरे सबने अनु को जज करना शुरू कर दिया था। सब लोगों का यही कहना था कि अनु कोई काम नहीं करती है, पूरे टाइम मोबाइल चलाती है, कहीं पूरे टाइम कमरे में आराम करती है। ये सब सुन सुनकर मुझे बहुत बुरा लगने लगा था मम्मी, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी मम्मी ये सारी बातें अनु के कान तक पहुँचे। मैंने सोचा मम्मी कि अगर मैं अनु को ये सारी बातें बता भी दूंगी और उसे काम करने को कहूंगी तो वो 2-4 दिन काम करेगी, उसके बाद काम करना बंद कर देगी। इसलिए मुझे मजबूरी में ये जेठानी वाला रूप दिखाना पड़ा मम्मी, ताकि मेरी बहन को कोई भी इस घर में गलत ना कह सके मम्मी, इसलिए मैं बहुत मजबूर थी। माँ, अनु मेरी छोटी बहन है, उसका काम करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जब अनु को कोई कुछ कहता था तो मुझे सहन नहीं होता था माँ, इसलिए मुझे मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। और देखिए ना मम्मी, आज आपकी अनु मुझसे भी ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाती है, सब लोग उसकी बहुत तारीफ करने लगे हैं ससुराल में। दीदी, अगर ऐसी बात थी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं दीदी? मैं आपके साथ कितना बुरा बर्ताव कर रही हूँ दीदी कुछ महीनों से, और आपने सब कुछ चुपचाप सह लिया। अनु, तुम हमेशा मेरी छोटी बहन रहोगी, मैं जानती थी हमारे दिलों के बीच में दूरियां ज्यादा दिन नहीं रहेगी, और जब मेरी बहन को सच्चाई पता चलेगी तो फिर से नजदीकियां आने में समय नहीं लगेगा, इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा मेरी बहन। मुझे माफ कर दो दीदी जो मैंने आपके ऊपर शक किया, लेकिन हाँ अब वापस से मैं आपसे अपना सारा काम करवाऊंगी। शैतान कहीं की, तू नहीं सुधरने वाली। भगवान करे बेटा तुम दोनों बहनों का प्यार इसी तरह हमेशा बने रहे, कभी भी तुम्हारे दिलों के बीच में दूरियां ना आए। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।